चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, आज आपको हम ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज जो आपका 62 बताने जा रहे हैं, है ना। देखिए 62 में क्या करना है, आपको सिंबल का प्रयोग करना है, यानी पंक्चुएशन, है ना। पंक्चुएशन देना है कि अब कहीं इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा या आपको कॉमा देना पड़ेगा, फुल स्टॉप देना पड़ेगा, यानी जो चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। कोई भी सेंटेंस, जैसे मान लेते हैं कोई भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, जैसे डू यू इट, तो अब यहाँ देखना होगा कि कौन सा सिंबल पड़ेगा। तो जब भी ये क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, फुल स्टॉप नहीं देंगे। उसी तरीका से एक्सरसाइज जो है 62 में आपको सिंबल का प्रयोग करना है। जैसे देखिए, पहला आपका लिखा है आर के मिश्रा। आप प्रॉपर नाउन का जो है फर्स्ट क्वेश्चन आर भी स्मॉल दिया है, के भी स्मॉल लिखा है, आर के मिश्रा। आर के मिश्रा इज एन MLA, ये भी देखिए आपका छोटा लिखा है ना। तो कभी भी यानी नाम का अक्षर जो है हमेशा वो कैपिटल में होता है, ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्या कर देंगे हम, आर के मिश्रा, मिश्रा इज एन MLA, ये भी देखिए बड़ा कर देंगे, है ना। आर के मिश्रा क्या है, एक एन MLA है, तो यहाँ भी फुल स्टॉप देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता तो हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट हो गया। दूसरा देखिए, बुक है, ओपन कर लीजिए। देखिए दूसरा हम कहता है आई एम अ BA। अब देखिए आई भी छोटा लिखा है, उसके बाद BA भी छोटा लिखा है ना। तो आई एम अ BA, यहाँ फुल स्टॉप भी पढ़ना जरूरी है। अब क्या करा है कि मैं एक BA हूं, अब जाके सही हुआ। फिर थर्ड में देखिए, कहता आई छोटा लिखा है, आई डोंट लाइक मोहन, सोहन, रवि एंड मनोज, मतलब एक साथ जो है 3 नाम लिया है, समझ जाइए। 2 को तो इसमें आई स्मॉल दिया है, तो सबसे पहले आई को क्या करेंगे, कैपिटल कर देंगे। आई डोंट, देखिए डू नोट लिखा है, तो यहां पर सबसे पहले डोंट का प्रयोग करेंगे। आई डोंट लाइक, है ना। उसके बाद मोहन, सोहन, रवि एंड मनोज, तो मोहन कॉमा देंगे, सोहन, फिर एंड रवि, फिर फुल स्टॉप दे देंगे। तो नाम का अक्षर क्या हो गया, सब कैपिटल आ गया। और यहाँ आई डोंट लाइक मोहन, सोहन एंड रवि, कहता है मैं पसंद नहीं करता हूं मोहन, सोहन एंड रवि को। अच्छा, मनोज भी है, एक मिनट। तो यहां पर कॉमा दे दीजिए, रवि एंड मनोज, समझ गए। उसके बाद देखिए 4 नंबर में आ जाइए। 4 नंबर में क्या कहता है, ट्राई ट्राई अगेन फॉर सक्सेस। अब ट्राई ट्राई 2 बार दिया है, लेकिन दोनों स्मॉल, तो फर्स्ट ट्राई जो है हम क्या करेंगे, कैपिटल देंगे, है ना। तो ट्राई फिर कॉमा देंगे, फिर ट्राई, फिर अगेन, अगेन फॉर सक्सेस, फॉर सक्सेस हो गया। तो सबसे पहले जो ट्राई 2 बारी, देखिए दोनों स्मॉल लिखा था, ये भी स्मॉल था, ये भी स्मॉल था, तो फर्स्ट को हम कैपिटल किए, बीच में कॉमा डाले, ट्राई ट्राई अगेन फॉर सक्सेस। अब जाके माने अगर बार बार अगर हम कोशिश करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 5 नंबर में आ जाइए। कहता है जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले देखिए जवाहर कैपिटल हम दे देंगे, जवाहर लाल नेहरू, नेहरू। अब यहां जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया वाज अ ग्रेट मैन। तो यहां क्या देंगे हम? फुल स्टॉप देंगे। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू, ये पूरे को हम क्या बना देंगे? कैपिटल बनाएंगे, है ना। फिर वहां पर क्या डालेंगे? कॉमा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई भी छोटा लिखा है तो आई हम क्या डालेंगे? बड़ा, ग्रेट लिखेंगे, वाज अ ग्रेट मैन, और लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। समझ गए? इसी तरीका से 6 नंबर में आ जाइए। कहता है कि आई सोहन प्रॉमिस टू हेल्प यू। अब देखिए आई क्या है? छोटा लिखा है। आप बुक नहीं, बुक देखते जाइए, समझ गए? तो आई लिखेंगे, कॉमा देंगे, फिर सोहन प्रॉमिस टू हेल्प यू, सोहन प्रॉमिस टू हेल्प यू, फिर फुल स्टॉप दे देंगे, है ना। तो आई को जो है आई लिखेंगे, फिर कॉमा लिखेंगे, फिर सोहन क्या कर रहा है? सोहन वादा करता है टू हेल्प यू, यानी मदद करने के लिए। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये आपका हो गया 7 नंबर हो गया। फिर 8 नंबर, सॉरी इसमें आपका 6 नंबर छूट गया है ना। इस 7 नंबर का आंसर है, ये 7 नंबर का है। 6 नंबर बता देते हैं। 6 नंबर में कहता है सी द डॉटर ऑफ रिच मैन इज वेरी प्राउड। अब देखिए सी है तो सी लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद यहाँ कॉमा दे देंगे, है ना। फिर द डॉटर ऑफ अ रिच, द डॉटर ऑफ रिच मैन इज वेरी प्राउड, वेरी प्राउड। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पहले सी लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, उसके बाद यहाँ द को कैपिटल कर देंगे, माने द डॉटर ऑफ अ रिच इज वेरी प्राउड। समझ गए? तो ये चीज समझ गए। ये कितना नंबर का है? 6 नंबर का है। तो ये आपका 7 तक कंप्लीट हो गया, है ना। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर में। देखिए इसमें क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि थोड़ा ये लफड़ा है। क्वेश्चन लिखिए, डायरेक्ट हम बताते जा रहे हैं, है ना। अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर में। 8 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है मोहन यू शुड हेल्प मी। तो मोहन यू शुड हेल्प मी, तो मोहन लिख के कॉमा देंगे, उसके बाद यू शुड हेल्प मी। मोहन एम तो पहले कैपिटल दे देंगे, मोहन यू शुड हेल्प मी। ये आपका देखिए 8 नंबर हो गया। 9 नंबर में आ जाइए। कहता है व्हाट आर यू डूइंग हेयर माई सन। अब देखिए व्हाट आर यू डूइंग हेयर माई सन। अब यहां ध्यान रखिए, व्हाट है तो डब्लू क्या करेंगे? कैपिटल। व्हाट आर डूइंग, यहां डूइंग हेयर, यहां कॉमा डालेंगे, है ना। यहां तक एकदम एक सेंटेंस हुआ, माने आप यहां क्या कर रहे हैं? व्हाट आर डूइंग हेयर माई सन। अब यहां पर माई सन के लिखा, फिर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। समझ गए? 10 नंबर में आ जाइए। फिर कहता है आई लव यू सुरेश। देखिए आई छोटा लिखा है तो आई को क्या करेंगे? कैपिटल दे देंगे,
आई लव यू सुरेश, यहां पर कॉमा डाल देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। समझ गए? तो क्या है, आई लव यू सुरेश। समझ गए? कोई दिक्कत? नो सर। एक मिनट, सॉरी, यहां पर क्वेश्चन मार्क डालेंगे, है ना, कॉमा डाल रहे थे, मिसयूज हो गया, ठीक है। तो व्हाट आर यू डूइंग, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस लास्ट में क्या पड़ता है, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर क्या डालेंगे, तो इंट्रोगेटिव है नहीं तो फुल स्टॉप डालेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद 11 नंबर में आ जाइए। 11 नंबर में कहता है आई देयर फॉर रिक्वेस्ट टू हेल्प यू। तो आई छोटा लिखा है तो आई क्या करेंगे, हम कैपिटल डालेंगे। आई देयर फॉर THERE देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू हेल्प, रिक्वेस्ट यू टू हेल्प। अब यहां पर देखिए क्या करना है, आई है, फिर आई के बाद कॉमा, देयरफॉर, है ना, रिक्वेस्ट यू टू हेल्प। समझ गए? कोई दिक्कत? 12 नंबर में हम आ जाएंगे। कहता है ही इज आई थिंक नॉट अ गुड। तो सबसे पहले ही को हम क्या करेंगे, कैपिटल देंगे। ही इज, आई भी देखिए छोटा लिखा है तो आई हम भी कैपिटल देंगे। थिंक नॉट अ गुड मैन, नॉट अ गुड मैन। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, समझिए। सबसे पहले क्या है, ही इज आई थिंक नॉट अ गुड मैन, तो ही इज के बाद यहां कॉमा डाल देंगे। उसके बाद आई थिंक नॉट अ गुड मैन, है ना। अब कहता है कि मैं सोचता हूं कि मैं एक अच्छा आदमी हूं, ठीक है। तो समझ गए 12 नंबर? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 13 नंबर में हम लोग आ जाते हैं। 13 नंबर में कहता है नो यू कांट स्टे हेयर, नो यू कांट स्टे हेयर। अब यहां देखिए, अब नो यू, नो के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्मॉल यहां नो लिखा है उसको क्या कर देंगे, हम कैपिटल देंगे। फिर नो यू कांट स्टे हेयर, फुल स्टॉप देंगे। एकदम इजी है, ऐसा कोई नहीं, एकदम बच्चा की तरह है। 14 नंबर में आ जाएंगे। सी इज टॉल, इजंट सी। अब देखिए सी तो हम, सी ठीक लिखा है, सी इज टॉल, टॉल हो गया। फिर क्या रखें, फिर इजंट सी। अब देखिए इज में जो स्टॉफिस होता है वो नहीं लगाया है ना, तो इज इन्वर्टेड कॉमा देंगे, है ना, यहां कॉमा डाल देंगे। उसके बाद सी, फुल स्टॉप डाल देंगे, मतलब वह लंबा है और इजंट सी। कोई दिक्कत? तो यहां पर क्या किया था, ये इन्वर्टेड कॉमा ऊपर ये नहीं दिया है, तभी इजंट हुआ। जैसे इज नोट लिखना है, अगर हमसे पूछा जाए कि सॉरी इज नोट, अब इसका शॉर्ट लिखना है तो शॉर्ट लिखने के लिए क्या करेंगे, इजंट इस टाइप से लिखेंगे। तो ये जो शॉर्ट लिखा था ऊपर कॉमा नहीं लिखा था। समझ गए? चलिए 14 नंबर हो गया ना जी। 15 नंबर में आ जाते हैं। 15 नंबर क्या कहता है, सी सेड टू मी। अब देखिए सी सेड टू मी मतलब वह मुझसे कहा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ देखिए क्या गलती किया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा छोड़ दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, सी सेड टू मी। अब यहाँ कॉमा होता है फिर इन्वर्टेड कॉमा होता है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क होता है। तो यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा जो था वो आपका छूटा हुआ था। समझ गए? कोई दिक्कत? तो आपका कितना नंबर हो गया, 15 नंबर हो गया। यहाँ अभी ध्यान रखना, यहाँ भी कॉमा है तो यहाँ भी कॉमा पड़ेगा। हो गया?
चलिए 16 नंबर में क्या है, कम ईयरली गो ईयरली। सबसे पहले कम ईयरली, उसके बाद गो ईयरली। तो कम ईयरली कॉमा डाल देंगे, उसके बाद गो ईयरली फुल स्टॉप डालेंगे। समझ गए, कोई दिक्कत? अब इसको नोट करिए। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। 16 तक हो गया। इसमें देखिए बस वही है, सिंबल का प्रयोग करना। इसको 2 लेसन दिया है, 61 और 62। अब चलते हैं हम लोग 17 नंबर में। 17 नंबर कहता है आई, देखिए छोटा लिख दिया है, तो आई नीड द फ्लोइंग। आई लिखेंगे, फिर नीड, फिर फ्लोइंग, फ्लोइंग अ कप टी वाटर। कप टी वाटर एंड शुगर। समझ गए? तो अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, सबसे पहले आई स्मॉल लिखा था, तो हम इसको क्या किए, बड़ा कर दिए। आई नीड द फ्लोइंग, फिर आई कप, सॉरी अ कप लिखा हुआ, आई नहीं है अ है, अ कप। अब यहां पर कॉमा डालेंगे, है ना, अ कप टी एंड वाटर, है ना, कॉमा डाल के टी एंड वाटर, सॉरी ऑलरेडी पहले लिख दिया था, यहां भी कॉमा डाल देंगे, एंड शुगर, जिसे नाम इंडिकेट करते थे ना। आई नीड द फ्लोइंग अ कप, 1 मिनट, ये फुल स्टॉप होगा। अब यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, एक सेंटेंस। इसी में बट को जोड़ा गया कि अ नीड द फ्लोइंग अ कप, फिर फुल स्टॉप, टी कॉमा वाटर एंड शुगर। समझ गया? अब यहां पर हम क्या दे लेंगे, फुल स्टॉप। अब 18 नंबर में आएंगे। 18 नंबर में कहता है प्रोनाउन, अ प्रोनाउन अ स्टैंड फॉर अ नाउन। प्रोनाउन, अब यहां बीच में कुछ नहीं लिखा है, प्रोनाउन अ प्रोनाउन, प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन। अब देखिए कुछ नहीं करना, अब देखिए प्रोनाउन अ प्रोनाउन, तो यहां क्या डालेंगे, कॉमा। कॉमा डालने के बाद फिर यहाँ ये स्मॉल ए लिखा है, तो यहाँ कैपिटल ए देंगे, है ना। तो अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन। अभी हो गया, कितना इजी है ना। कुछ करना है, खाली वही आपको पंक्चुएशन का अध्ययन होना चाहिए। अगर पंक्चुएशन का अध्ययन है तो आपका ये कंप्लीट है। समझ गए? चलिए 19 नंबर में, 19 नंबर में कहता है हु इज मिस लता। हु इज मिस लता। लता क्या लिख दिया है, स्मॉल में लिखा है, तो इसको हम लोग कैपिटल में करेंगे और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, है ना। तो हु इज मिस लता। अब यहाँ एम भी जो है हम लोग स्मॉल कैपिटल में कर देंगे, तभी आपका 19 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए 20 नंबर में आ जाइए। 20 नंबर कहता है मे यू डाई ऑफ कॉलरा, है ना। मे, अब यहां क्या लिखेंगे, कॉमा, यू डाई ऑफ कॉलरा। मे यू डाई ऑफ कॉलरा, यहां पर क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। नहीं, इसमें इस टाइप का, ए टाइप का क्वेश्चन, एक्सेप्शन माने इस टाइप का देंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर जो है मे यू डाई ऑफ कॉलरा, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग करेंगे। चलिए 21 नंबर में आ जाइए। 21 नंबर में आपको कहता है व्हाट अ डार्क नाइट इट इज। व्हाट अ डार्क नाइट इट इज। अब यहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव नहीं, एक्सप्लेनेशन यहाँ इज ऐसा नहीं दिया हुआ है कि क्वेश्चन पूछने का काम है। ये आश्चर्यचकित जनक व्यक्त कर रहा है ना। जिसे कहता है व्हाट अ डार्क नाइट, माने एक उत्साही आश्चर्यचकित बात है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन मार्क्स का प्रयोग हुआ। चलिए 23 नंबर, माई सिस्टर इन लॉ इज एन एम ए। अब देखिए माई, अब सिस्टर में क्या किया है कि डैश नहीं दिया है, सिस्टर इन लॉ बीच में जो हाइफन पड़ता है, तो माई 1 मिनट, एम को पहले बड़ा करेंगे, माई सिस्टर इन लॉ इज एन एम ए। एम भी हम क्या करेंगे, कैपिटल देंगे। अब यहाँ पर बीच में क्या किया था, हाइफन को छोड़ दिया था, है ना। चलिए 23 नंबर, अब देखिए 23 तो हो गया आपका। अच्छा 22, ये आपका 23 नंबर का था माई सिस्टर वाला। 22 नंबर आपका बता देते हैं। कहता है वेल डन आई प्राउड ऑफ यू। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, वेल डन, आई क्या लिखा है छोटा, तो आई हम बड़ा देंगे, आई एम प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। अब यहाँ पर देखिए वेल्डन, वेल्डन लिखा है, कॉमा भी नहीं डाला है, आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं आप तुम्हारे ऊपर गर्व करता हूं। चलिए हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं 24 में। देखिए बेसिक ग्रामर क्या करता है, आपको सिंबल वगैरह ये सब का प्रयोग सिखा रहा है ना, कि कहाँ पर कौन सा प्रयोग करेंगे। चलिए 24 देखिए, कहता है आई कांट डू विदाउट योर कोऑपरेशन। ट्वेंटी 24 में आ जाइए। अब इसमें देखिए आई छोटा लिखा है, तो सबसे पहले आई बड़ा लिखेंगे, फिर ये क्या लिखा है, कांट लिखा है, तो यहां पर हम क्या देंगे, इस टाइप कैन नोट का प्रयोग करेंगे। कांट का मतलब कैन नोट, डू विदाउट, डू विदाउट, विदाउट योर कोऑपरेशन। समझ, उसके बाद जो है फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, समझ गए। चलिए 25 में क्या कहता है, आई नीड 25 रुपीज। अब देखिए आई छोटा लिखा है, तो आई क्या करेंगे, बड़ा दे देंगे, आई नीड 25 रुपीज, फुल स्टॉप लिखेंगे। 26 में आ जाएंगे। अब देखिए आरेंट, खाली आरेंट ठीक से नहीं लिखा है, तो ए सबसे पहले हम क्या देंगे, बड़ा देंगे, इस टाइप से आरेंट लिखेंगे। और योर, यू राम्स ब्रदर, अब क्या किया है कि राम, आर भी छोटा लिखा है, राम्स ब्रदर,
यहाँ पर कॉमा का प्रयोग करेंगे, है ना। ये चीज ध्यान रखना है। आरंट यू राम्स ब्रदर, समझ गए। ये देखिए यहाँ कॉमा नहीं हो, फुल स्टॉप ने क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, समझ गए। उसके बाद 27 में द छोटा लिखा है, तो द सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल लिख देंगे। द टीचर सेड, अब यहां भी देखिए, अब यहां द टीचर सेड, जो क्वेश्चन मार्क होता है वो इन्वर्टेड कॉमा छोड़ दिया है। फिर हु कैन डिफाइन द वर्ड, डिफाइन द वर्ड डिटरमाइनर, फुल स्टॉप दे देंगे, यहां पर कॉमा देंगे, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। हु कैन डिफाइन द वर्ड डिटरमाइनर, फिर दोनों जो है इसको बंद करेंगे इन्वर्टेड कॉमा से, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, समझ गए। और इसमें समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए 28 नंबर में कहता है वेयर इज राम गोइंग विथ हिज फादर। सबसे पहले डब्लू को बड़ा करेंगे, वेयर इज राम, राम कहाँ है। फिर गोइंग विथ हिज फादर, गोइंग विथ हिज फादर। अब देखिए क्या है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो राम यहाँ क्या लिखा था, आर छोटा लिखा था, इसको हम कैपिटल किए। फिर गोइंग विथ हिज फादर, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, समझ गए। तो आज आपका जो है एक्सरसाइज 62 जो है कंप्लीट कर दिए हैं, और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंबल कहाँ कहाँ लगाना था, कहाँ कहाँ पंक्चुएशन मार्क्स देना था, वो आपको दे दिए हैं। और इस तरीका से इसको आप प्रैक्टिस करिए, तो कोई भी आगे चल के कोई भी सेंटेंस जो लिखना है आप उसको सही ढंग से लिख पाइएगा। यानी तो आपको ये पता नहीं होगा कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं तो वहाँ फुल स्टॉप दे रहे हैं, अब कहाँ पर आपका सेमी कॉलम लगाना है, उसके बाद कहाँ आपको इन्वर्टेड कॉमा देना है, कहाँ आपका एक्सक्लामेशन मार्क्स देना है, ये सब चीज़ आपको भी नहीं आ पाएगा। तो ये सब चीज़, ये बुक जो है एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको चिन्हों का जो है पंक्चुएशन के बारे में बताता है कि कहाँ कहाँ आपका प्रयोग होगा। एक बार क्या करिए, अब जैसे इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगेगा, अब कैपिटल लेटर कब होगा, दास का प्रयोग कब होगा, एपस्ट्रॉफी एस कहाँ लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहाँ लगेगा, हाइफन का प्रयोग कहाँ होगा, कॉमा का प्रयोग कहाँ देंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ देंगे। ये बुक एक बार आप इसको रीड कर लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। इसलिए वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर इसके बाद जो है एक्सरसाइज 63 एक्सरसाइज लेकर आएंगे।